हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, टैलेंट टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम है मयंक, प्यार से बच्चे हमें बीबीआर कहते हैं। और आज मैं एक बहुत जरूरी वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। ये बात मुझसे लास्ट कई दिनों से बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर अब एग्जाम बहुत नजदीक है और घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि मैथ्स में क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया है तब समस्या हो रही है, तब स्ट्रेस आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम पढ़ाई करी है तब स्ट्रेस आ रहा है। तो वाकई में जेन्युइनली क्या अप्रोच होना चाहिए अगले कुछ दिनों में का आपको 10 अप्रैल की तैयारी के पर्सपेक्टिव से। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है जो इस बार 10 अप्रैल को एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं। सो कैडेट्स, पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, इसमें आपके मतलब की बात जरूर होगी और मैंने हर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को कवर किया है इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं यार, लेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बात। सो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख रखा है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर मैं पढ़कर चला जाऊं तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए या हम एक अच्छा स्कोर कर पाए, या ये बोले कि हाँ भाई मैथ्स ने रोका नहीं हमारा एनडीए का सपना और टूटा नहीं है सपना। तो कितना मैथ पढ़ लिया जाए कि हाँ अब वो सेक्शन बताइए सर जिसको रिवीजन करना जरूरी है और सिर्फ उतना पढ़ने से हमारी मैथ्स इस बार क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल चिंता मत करो, अगले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन के बहुत खास हैं, क्योंकि जितनी बातें मैं बता रहा हूं अगर आपने वाकई में फॉलो कर लिया तो इस बार आप बहुत अच्छे स्कोर मैथ्स में कर लेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं बात। तो भाई कैटेगरी वाइज अगर मैं डिवाइड करूं तो मैथ्स में बेसिकली 3 कैटेगरी है और इस वीडियो में सिर्फ मैं मैथ्स की बात करने वाला हूं। तो जो भी बच्चा है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, आप लोग 3 कैटेगरी में लाई करते हो। कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद है, जिनके मतलब काटो तो खून की जगह मैथ्स निकलता है, जिन्हें फॉर्मूला लर्न करना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद है। पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे नफरत है मैथ्स से, मतलब दुनिया की सबसे बुरी चीज कोई है तो वो है मैथ्स। और तीसरे वो जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि अच्छा है, हाँ ठीक है कर लेते हैं, कभी मन आता है कर लेते हैं, जिनका कुछ क्लियर नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी होती है जिनमें से आप एक किसी में लाई करते होगे 110%। तो भाई आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो उस कैटेगरी के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ है। स्पेशली मैं 2 में डिवाइड करूंगा, नो आइडिया, आप अपने आप को देख लेना कि आप पहले और दूसरे किस में फिट इन होते हो, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1, यानी उन बच्चों के बारे में जिन्हें मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, जिन्हें मैथ्स दिन भर एनडीए के नाम पे जो सिर्फ मैथ्स लगाते हैं, एनडीए के नाम पे जो सिर्फ मैथ्स 8-8 घंटे पढ़ते हैं और खुद को बोलते हैं कि भाई मैं तो एनडीए की तैयारी कर रहा हूं। तो एनडीए की तैयारी करना और सिर्फ मैथ्स लगाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको जोड़ मत देना, पहली बात। तो अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो मैथ्स लवर हैं। तो भाई आप अगर मैथ्स आपको पसंद है और आपके खून में बस रही है तो आपका टारगेट होना चाहिए पहली बात तो 85 के ऊपर क्वेश्चन सही करना है विद एक्यूरेसी 100% या 95%। यानी एक्यूरेसी मतलब होता है गलत कम से कम हो, है ना। तो आपका पहली चीज तो यह कि टारगेट होना चाहिए 85 प्लस क्वेश्चन, तब आप अपने आप को मैथ्स लवर बोलिए। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त क्या है जो आपको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, वो ये कि 1 घंटा अगर आप रात में देर तक पढ़ते हो तो जब भी सुबह उठोगे या रात में सोने से पहले या सुबह जल्दी उठते हो तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले 1 घंटा डेली देना ही देना है। किस चीज के ऊपर? फॉर्मूला रिवीजन और ट्रिक्स। जो भी ट्रिक्स जुगाड़ आप पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो या किसी और से पढ़े हो, या जो भी ट्रिग्नोमेट्री के, कैलकुलस के, कॉम्प्लेक्स के बेसिक फॉर्मूले हैं, या जो भी आपने अपने नोट्स बनाए होंगे ना, उनको बार बार डेली 1 घंटा, और टाइमर के साथ। ये नहीं कि रिवीजन करने गए 6 घंटा निकल गया, नहीं, आपको 1 घंटे के अंदर, देखो एग्जाम टाइम बेस होता है तो आप जो भी चीज करेंगे ना अब टाइम बेस करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? टाइम, ठीक है। तो 1 घंटा आपको देना ही है अपने फॉर्मूले रिवीजन पे या ट्रिक्स रिवीजन पे। 110% है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे सब याद है ना, फिर भी दो। जितनी बार आप अपना ब्रशअप करेंगे ना उतना इजी होगा फॉर्मूला रिकॉल करना एनडीए के पेपर में। बेटा पेपर में प्रेशर बहुत होता है, तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज, ऑल्टरनेटिव 1 मॉक 1 पीवाईक्यू, ये एक अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी है, ट्रस्टेड है, ट्राइड है, तो शक मत करिएगा।
मैं मानता हूं आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, बट आपको मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा अब जब बहुत कम दिन एनडीए के बचे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए या सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाइए। बिकॉज दो चीजें हैं यार, मॉक अगर आप लेवल का लगा रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, पर अगर हाई लेवल का लगाया तो मोरल डाउन भी होता है। पर अगर आप एक दिन मॉक लगा रहे हो और एक दिन पीवाईक्यू, यानी मंडे को मॉक, ट्यूसडे को पीवाईक्यू, थर्सडे को वेंसडे को मॉक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे, यानी एक दिन मॉक लगाना है एक दिन पीवाईक्यू लगाना है। अब आप में से कई बुद्धिजीवी बोलेंगे कि सर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक ही दिन मॉक और पीवाईक्यू दोनों लगाते हैं। नहीं, इफ यू आर गुड इन मैथ्स तो उड़ो मत, तो शो ऑफ मत करो, उतना पढ़ो जितनी जरूरत है। मैथ्स एक सेक्शन है, एक सब्जेक्ट पेपर 1 है, पेपर एनडीए नहीं है। एनडीए में जीएटी भी आता है, ठीक है। सो मैथ्स को उतना समय मत दो जितना उसकी जरूरत नहीं है। आप एक मॉक या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेटिवली लगाना चाहिए। नंबर 3, एसेस, ये स्पेलिंग देख लेना शायद गलत होगी, एसेस योर वीक कंसेप्ट। यानी आपने जब एक मॉक लगाया, 120 क्वेश्चन लगाया, तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई लगा लिया चलो हो गया। नहीं, आप लगाने के बाद पहले तो करेक्ट करिए, चेक करिए, आंसर की से मिलाइए, कितने सही हैं, 70 सही हैं, 75 सही हैं। सबसे पहले आप उस चीज को नोटिस करिए कि आप में से 75 आपने सही तो किए, पर 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने गलत किए, तो उनको पकड़ो और सोचो यार गलती हुई कैसे, ये गलती कैसे हो गई मेरे से। अगर वो चीज आपको नहीं आती तो आप वहां पे जाओ जहां पे वो कंसेप्ट दिया हुआ है और उससे रिवाइज करो। वो वीडियोस देखो जहां पे उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, वहां से आप रिवाइज करो और उस गलती को वहीं के वहीं खत्म कर दो, हमेशा के लिए। उनके पीछे मत पड़ना जो आप छोड़ दिए हो, बिल्कुल ठीक है, टाइम है तो आप उनको मैनेज करिए, देख लीजिए कंसेप्ट क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए, पर सबसे ज्यादा आपको करना चाहिए उन पर काम जो आपने टिक किए हैं और वो गलत हो गए हैं। जितनी कम एरर्स होंगी आपका सिलेक्शन उतना ज्यादा हो सकता है। सो जरूरी बात यह है कि इस वक्त आप अपनी एरर्स पे काम करिए कि भाई ये एरर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर 4 पॉइंट, रिवाइज, रिवाइज, यानी उड़ना नहीं है कि यार मुझे तो कैलकुलस पूरी रटी हुई है, ऑन टिप है, नहीं, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो। ईगो बीच में मतलब मैं आपको एक बहुत डंके की चोट पर एक बात बोलना चाहता हूं, यहां पे डंके की चोट पर एक बात बोलना चाहता हूं कि किसी भी कंसेप्ट को आप ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ें कि भाई तेरा भाई का इसमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बेटा आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहां अगर यूपीएससी ने पेपर घुमाया तो आप गलत कर बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में सोचते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बट देयर इज ऑलवेज अ स्पेस कि अगर वो चाहेंगे, वो हल्का सा घुमाएंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी टॉपिक का क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ईगो लेकर एग्जाम में मत जाइएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा और एक चीज खुद को बार बार बोलिएगा कि भाई मैं मैथ्स का मास्टर नहीं हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है एंड माई स्कोर इज मे बी मोर देन 85+। हाँ, वहां भी आप रिजिडिटी मत करिएगा। अच्छा, कई ब्रह्मा, कई विष्णु महेश आ चुके होंगे अभी आपकी जिंदगी में जो आपको बताएंगे कि पेपर आसान आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी बच्चे पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पेपर आसान आएगा या पेपर डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि अगर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा और अगर आसान आएगा तब भी सबके लिए आएगा। सो डजंट इवन बोदर अबाउट इट, ठीक है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा या आसान आएगा। जैसा भी आएगा उसको उसकी मेरिट पर करना होता है, ठीक है। उसके बाद जरूरी बात यह है टाइम डिवीजन, यानी एक दिन में मैं कितने घंटे मैथ्स को दूं और कितने घंटे नहीं। तो जो मैथ्स लवर है उसके लिए बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको 120 मिनट में पहले तो जो मॉक या पीवाईक्यू जो भी आप लगा रहे हो वो सॉल्व करना आना चाहिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर एग्जाम में मिलता है 150 मिनट। हाँ ट्रू, बट वो एग्जाम है, ये नेट प्रैक्टिस है, ठीक है, ये रिहर्सल कर रहे हो आप। सो यू नीड टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन 120 मिनट, ठीक है। आप जितना 120 मिनट में कर पाओगे ना 120 क्वेश्चन में से, उतना ही आप वहां 150 मिनट में कर पाओगे। और जरूरी बात यह है जब आप मॉक दीजिए तो फील करिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और वैसा ही प्रेशर लेके करिए, तब मजा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
60 मिनट दीजिए कंसेप्ट जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको रिवीजन करने में, और 60 मिनट दीजिए वर्क ऑन ब्लंडर या मिस्टेक, जो भी आपने पेपर सॉल्विंग में गलती करी है आप 1 घंटा उस पर दीजिए, 1 घंटा सुबह जो बताया था रिवीजन करने में उसको दीजिए, और कम से कम 6 घंटे आप अपनी जीएटी को देंगे। आई नो यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, बट योर एम इज नॉट शोइंग योर एबिलिटी इन मैथ्स बट क्वालिफाइंग एनडीए विथ गुड मार्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये गलती बहुत सारे बच्चों को मैंने करते देखा है जो मैथ्स इनकी स्ट्रांग होती है कि वो मैथ्स में घुसे रहते हैं और अपने ईगो को लेकर बैठे रहते हैं कि भाई ने ये भी सॉल्व कर दिया, भाई ने वो भी सॉल्व कर दिया। डजंट इवन मैटर ये करता है कि आप एनडीए में क्या 600 के ऊपर नंबर लाने में कामयाब हैं, तब तो बात करो। 550 के ऊपर लाने के दम रखते हो तब तो बात करो, वरना कीप योर माउथ शट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है या किसी और बैकग्राउंड से हैं, बस मैथ्स को उन्होंने कभी फोकस नहीं किया। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक थियोरी बहुत निकल के आती है कि कई बच्चे मैं देखा हूं मैथ्स में टॉपिक छोड़ देते हैं, लाइक हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, हम कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे। ये गलती से बचना पड़ेगा आपको। आप ये मत बोलो कि आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दोगे पूरा, आप कैलकुलस छोड़ दोगे पूरा। आप ये बोलो कि उसमें से मैं ये पढ़ के बाकी छोड़ दूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, उन बच्चों के लिए जो मैथ्स हेट करते हैं, यानी मैथ्स को पसंद नहीं करते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एनडीए में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड माय डियर कैडेट्स, आपको बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 10 में से 10 वो बच्चे भी एग्जाम में नहीं कर पाते जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली फाइंड योर 5 to 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 इन ट्रिग्नोमेट्री, बट प्लीज डोंट लीव ट्रिग्नोमेट्री एनीथिंग। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा छोड़ दो, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन सिलेबस में नहीं है। फिर क्या था, टी रेशियोज, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, सारी वैल्यूज अच्छे से लर्न कर लेना। फिर आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट, नेपियर्स एनालॉजी, ये तीनों चीजें अच्छे से पढ़ना। इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा रखा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मिशन 200 प्लस का। तो आप इस सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाइए, और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 200 क्वेश्चन, या ज्यादा ना हो पाए तो मेरी महापाठशालाओं में जो मैंने डिस्कस किया है उतना लगा के चले जाओ। यकीन मानो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से मेरे कंसेप्ट जो है डीएनए उसको लगाकर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, यानी क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज, लॉग, पीएनसी, सब कुछ उसमें आता है, बट मैंने पीएनसी को वहां से हटा के अलग रखा हुआ है। तो अलजेब्रा में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, जितनी मैंने महापाठशाला करी है, चुप्पे चाप आप उसको देख लें। अभी मैं एक और महापाठशाला करने वाला हूं जहां मैं इसको कवर करूंगा, आप वो देख लें। अभी एक अलजेब्रा 1 शॉट लिया है, ये सेक्शन आप छोड़ के मत जाइएगा। और अगर हाँ इसमें से क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बच्चा नहीं छोड़ता, बाइनोमियल छोड़ता है, तो बाइनोमियल में यार नंबर ऑफ टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म, कोफिशिएंट, 3 चीजें, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं NC1 NC2 वाली, सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। पर जितना बोल रहा हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट जरूर पढ़ के जाओ, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स, ये जरूर पढ़ के जाने वाला है, छोड़ने वाला है ही नहीं है, ठीक। फिर आता है 2D में अगर आप 2021 के पेपर को देखेंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 12 से 13 क्वेश्चन इस 2D से। 2D में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बहुत कुछ आता है। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि आप, ठीक है, कोनिक सेक्शन थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आई नो स्कोर कम होगा, पर आप स्किप कर सकते हैं। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, उसकी इसेंट्रिसिटी जो होती है वो पढ़ लेना। और एलिप्स में एक होता है SP प्लस S' बराबर मेजर एक्सिस, और हाइपरबोला में होता है SP माइनस S' बराबर ट्रांसवर्स एक्सिस, ये पढ़ लेना 3 चीज। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लो कॉपी में, अभी लिखो कॉपी में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी इसेंट्रिसिटी होती है √2, ये क्वेश्चन x² माइनस y² बराबर a², इसकी इसेंट्रिसिटी होती है √2, रट लो, √2 रट लो, ठीक है।
और साथ ही साथ आप 2D में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इनके बारे में, इनकी टेंजेंशियल कंडीशन जो होती है वो पढ़ लेना, ठीक है। स्लोप के दो अगर लाइन है उनके बीच का एंगल निकालना है तो स्लोप का इस्तेमाल जो होता है m1 - n2 / 1 + m1 n2 वो पढ़ लेना। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, सारे सेंटर। कैडेट्स एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, इस बार सेंटर से क्वेश्चन आना चाहिए 110%, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। सेंटर 4 टाइप के होते हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन सेंटर और सेंट्रॉइड से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस बार बहुत ज्यादा है, तो प्लीज उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 3D वेक्टर। अगर आपको छोड़ने की इच्छा कर रही है तो आप 3D पूरा स्किप कर दो, बस डायरेक्शन, कोसाइन और उनके बीच में आने वाला एंगल, दो बातें पढ़ लेना बस। 3D पूरा स्किप कर दो, पर स्फेयर पढ़ लेना बस, क्योंकि अगर तुमने सर्किल पढ़ा है तो स्फेयर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इफ यू नो सर्किल की प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें सर्किल समझ में आता है तो स्फेयर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो सिर्फ स्फेयर, डायरेक्शन, कोसाइन के बीच का एंगल, इतना पढ़ लेना, और डायरेक्शन कोसाइन का आपस में L² + M² + N² = 1 वो इतना पढ़ लेना, छोड़ देना। वेक्टर में जहां पे mod a + b, mod a - b, mod a, mod b, इनका जो रिलेशन होता है, जब यूनिट वेक्टर होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, इतना पढ़ लीजिएगा। साथ में वर्क डन और मोमेंट पढ़ लीजिएगा, बस इसके सिवा कुछ मत पढ़िएगा। कैलकुलस, अगर आपको कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है तो कैलकुलस के दो सेक्शन होते हैं। पहला लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। ये वो सेक्शन है जो इजी है, जिसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। जितना मैं अभी मैं कैलकुलस में एक वन शॉट लेने वाला हूं, आप बस उतना देख लेना, उससे ही आपका रिवीजन कैलकुलस का हो जाएगा। और एक और सेक्शन होता है इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल। वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, आप छोड़ दो, पर साथ में PA + PB = PA यूनियन B + PA इंटरसेक्शन B जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने इसमें एक चैप्टर नहीं लिखा, दो चैप्टर नहीं लिखा, सेट रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डोंट लीव दो चैप्टर। सेट रिलेशन फंक्शन हो चाहे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो, वो दोनों भी आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो दोनों भी आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें सिर्फ वैल्यू डाल के आप आसान निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको लग रहा है, देखिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा जो एकदम सच है, कोर फ्रॉम माय हार्ट है। यू नीड टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन 150 मिनट, ये सब जानते हैं, पर कोई बच्चा ये सोचता नहीं है कि उसी पेपर में आपको सॉल्व करना होता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा शीट 2 पन्नों की होती है, उसमें आप 120 क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन कैसे कर पाओगे? आप स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हो तो उसमें आप बड़े बड़े चार्ट्स पढ़ते हो, और अगर एक चार्ट कैलकुलेशन करने में एक स्मॉल मिस्टेक आपने कर दी तो वो पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, और आपके ना ही सिर्फ 2.5 नंबर गए बल्कि 5 मिनट आपने उस पर वेस्ट कर दिया। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो एक पीरियड चार्ट मैंने बताया है वो पढ़ लीजिएगा, एलिगेशन मेथड जो बताया है आपको वो पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगा लीजिएगा, उतना ही काफी हो जाएगा आपका उसके लिए, ठीक है। That's it। और घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस आप लोग को मॉक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बहुत लोग बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं फंसता, बट ट्रस्ट मी, भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं खुद बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली आए जरूरी नहीं है, बट टाइप वही रहता है। तो अब आपको मॉक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2014 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से लगाइए, और जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये 120 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे, करने ही किसे हैं, सब नहीं होने हैं। आपको जितना आ रहा है करिए, थोड़ा और एफर्ट्स डालिए, थोड़े और एफर्ट्स डालिए, और रिवाइज करिए कंसेप्ट को, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अब कृपया करके वो बच्चे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, इस सेक्शन को बहुत ध्यान से सुनिए। एनडीए का एग्जाम बहुत नजदीक है, सर पे आ चुका है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे जिनको मैं आपको आंसर करने वाला हूं, और जिसके बाद आपका मोरल बहुत हाई हो जाएगा और आप खुद कहोगे यस, इस दिशा से हमने सोचा ही नहीं था। भाई एनडीए आपको क्वालिफाई करना है, आपका मकसद है, आपका गोल है, आपका सपना है, आपका विजन है। मैथ्स आपकी स्ट्रांग नहीं है तो क्या सिर्फ एनडीए में मैथ्स आती है? क्या जीएटी नहीं आती है?
अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या मैथ्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है? मैथ्स में एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2.5 नंबर, पर जीएटी की होती है 4 नंबर। यानी आपने 10 करंट अफेयर सिर्फ रट लिए, लर्न कर लिए, तो 40 नंबर आ गए। और उस 40 नंबर को यहां से कंपनसेट करोगे तो आप कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप खुद देख लेना बेटा। सो अगर आप यहां पे एक बच्चा एक्स है जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, वो मान लो 80 क्वेश्चन कर रहा है, तुमने यहां पे किया 50 क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन ले पा रहा है? 30 क्वेश्चन का। पर वो 30 क्वेश्चन से आपके 75 मार्क्स जो अंतर आए हैं, आपने 20 क्वेश्चन जीएटी में कर दिए तो वो कवर हो जाएंगे। वो आप 20 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा जीएटी में कर दिए तो वो कवर हो जाएंगे। सो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है मैथ्स का और जीएटी का 4 नंबर है। इट्स अबाउट कि आप सोचते कैसे हो। सोचना चाहोगे, करना चाहोगे, तरीका मिलेगा, नहीं करना चाहोगे, बहाना मिलेगा। तुम्हें 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूं। मैथ्स एक दिन में नहीं आती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, नोबडी बिकम्स द जनरल इन अ डे, देयर इज जर्नी इन्वॉल्व दैट एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। एक दिन करके बनता है। मैथ्स एक दिन में नहीं आ सकती है, पर 100 करंट अफेयर्स या 100 क्वेश्चन फिजिक्स के या 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आप एक दिन में सुबह से बैठोगे शाम तक खत्म हो जाएगा। सो आप अपनी वीकनेस को इंप्रूव करिए, स्ट्रेंथन करिए, पर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे अच्छा करिए ना यार। दूसरी बात, 40 क्वेश्चन वर्सेस 80 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन एनडीए की मैथ्स की कट ऑफ जाती है अप्रोक्स। अब 40 क्वेश्चन करना टास्क नहीं है। पता है टास्क क्या है? 80 क्वेश्चन छोड़ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 40 क्वेश्चन करना है, तो आपने कभी सोचा है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं बोल रहा हूं 80 क्वेश्चन छोड़ो। तो यार अगर तुम्हें कोई 2 चैप्टर 3 चैप्टर उतने अच्छे से नहीं आते तो व्हाई आर यू वरीइंग अबाउट इट? क्यों इतनी चिंता करते हो? अब समय नहीं है। अगर 6 महीने होता मैं तुमसे खुद बोलता कि भाई उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, मैन उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, बट अब आपके समय उतना नहीं है। सो उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको उस 80 की चिंता नहीं करनी है। आपको खुद से बोलना है भाई अपन को तो 50 करने हैं, 70 छोड़ने हैं, काहे की दिक्कत है? 5 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। देखिए लास्ट 15-20 दिनों में जितना ज्यादा आपकी स्किल नहीं काम करती है, उससे बहुत ज्यादा आपकी विल काम करती है कि आप सोचते कैसे हो, आप अपने आप से क्या बोलते हो। इसीलिए तीसरा पॉइंट आया है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या भाई? अब तक तुमने नहीं सोचा कि मैथ्स पढ़नी है, पर अब जब एग्जाम सर पे है तुम सोच रहे हो प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लें, 3D भी पढ़ लें, वेक्टर भी पढ़ लें, कैलकुलस भी पढ़ लें। पढ़ा तुमसे कुछ नहीं जा रहा। जो चीज जितना समय लेती है उतना ही समय भाई एक बच्चा बाहर 9 महीने बाद ही आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि 3-4 एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो 2 महीने बाहर आ जाए, नहीं आएगा ना। हर चीज एक समय लेती है। तो अगर अब आपके पास समय नहीं है तो आप अपना समय स्मार्टली यूज करिए। हार्ड वर्क से अब नहीं होगा, स्मार्ट वर्क से होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान चुके हैं, आप अपनी वीकनेस भी पहचान चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंगली काम करिए। दूसरी बात, लीव चैप्टर वर्सेस लीव सब टॉपिक। बहुत सारे बच्चे हैं ऑफलाइन ऐप और यूट्यूब वाले जो मुझसे बोलते हैं सर इस चैप्टर को छोड़ दो। चैप्टर नहीं छोड़ना यार, उसके टॉपिक्स छोड़ो। पूरा चैप्टर क्यों छोड़ रहे हो? प्रोबेबिलिटी को पूरा बदनाम क्यों करते हो? पीए प्लस पीबी वाला सिंपल सा क्वेश्चन एक आता है, वो आप करो ना यार। पीए प्लस पीबी का एक आसान क्वेश्चन आता है, वो आप करो। कौन मना कर रहा है? पूरा चैप्टर क्यों छोड़ रहे हो? बेस थ्योरम डिफिकल्ट लग रहा है, वो छोड़ दो। रोज का कंसेप्ट है, रैंडम ऑपरेशनल, ठीक है, सैंपल इवेंट, वो करो ना आप। ऑब्जर्वेशन सॉरी, तो वो करो ना। स्टैटिस्टिक्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दो, जो चार्ट वगैरह कर दो। पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक छोड़ना है। I have to solve all question. यार मसीहा हूं मैं सब सॉल्व करूंगा। चैलेंज कर रहा हूं। मैथ्स टीचर को बैठा दो एग्जाम में और उस पर लगा दो प्रेशर। कह दो सर आपको 150 क्वेश्चन 150 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर नहीं किए तो आपको गोली मार दूंगा। भाई प्रेशर तो डालना पड़ेगा ना। तुम्हारे सामने प्रेशर क्या होता है? अगर नहीं हुआ तो क्या जवाब देंगे? तो मुझे इंक्लूड करके मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैं या कोई भी मैथ्स का टीचर 150 मिनट में 120 के 120 सही कर दे, नामुमकिन है। उस दिन यूपीएससी अपना नाम बदल देगी।
भाई यूपीएससी है, ब्रांड है, ठीक है, वो ऐसे हवा में काम नहीं करती कि कोई भी कर लेगा। तो जब एक टीचर होकर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इवन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन गिवन टाइम अंडर दैट प्रेशर, तो आप चिंता क्यों करते हो? व्हाई आर यू वरिंग अबाउट इट? होगा, जितना होगा आप उतना करो, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं भी होंगे, इट्स ओके, फाइन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, डज मॉक नेसेसरी? जिनकी मैथ स्ट्रांग नहीं है, जो मैथ्स में ऑलरेडी डर रहे हैं, क्या उनके लिए मॉक जरूरी है? नो। PYQ वर्क्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम करता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रटना नहीं है, वो टाइप समझना है, क्योंकि उसी टाइप पे क्वेश्चन आएगा। आई कैन शो यू n नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 120 क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर 50, 55, 60 उसी टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे। तो अगर आपने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर रखी है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद 1 बुक 10 टाइम्स या 10 बुक 1 टाइम्स। ब्रूस ली की एक बहुत फेमस कहावत है कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो एक बुक को तो 10 बार पढ़ोगे ना बेटा, तो हर तरीके से बेनिफिट होगा, हर तरीके से बेनिफिट होगा। 10 बुक एक बार पढ़ो, आज RS अग्रवाल पढ़ लिया, कल RD शर्मा पढ़ लिया, फिर ML अग्रवाल पढ़ लिया, ऐसे नहीं होगा। 1 book 10 times is far better than 10 book 1 time, ठीक है। दूसरी बात, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज एक्चुअली नॉट कॉमन, ठीक है। एग्जाम में आप जब जा रहे होते हो तो प्रेशर बहुत होता है, वहां पे कई सारे क्वेश्चन आप सिर्फ कॉमन सेंस में कर सकते हो, पर उसके लिए रिलैक्स्ड होना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, NDA एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब सक्सेस के 2 पार्ट होते हैं, दोनों ही पिलर बहुत जरूरी हैं। इनमें से एक पिलर भी हटाओगे तो सक्सेस नहीं होगे, तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वो क्या? पहला पिलर, आप एफर्ट्स डालेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट देंगे, आप रिवाइज करेंगे, आप लर्न करेंगे, आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, आप जुगाड़ लगाएंगे, आप ट्रिक्स पढ़ेंगे, ये सब जरूरी है। पर एक सच ये भी है कि ये सब करने के बाद भी NDA में लड़का फेल हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वो दूसरे पिलर को इग्नोर कर देता है। और दूसरा पिलर है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर में मेंटल टफनेस चाहिए, वहां दुख 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 कांप रहा होता है आपका दिल, अरे यार क्या होगा, पता नहीं फेल हो गए तो क्या होगा, वो सबसे बाहर आना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम, तो खुद से क्या बोल रहे हो कि यू आर अ वॉरियर और यू आर अ वॉरियर। आप फोड़ने वाले हो या आप छोड़ने वाले हो, आप क्वालिफाई करोगे या आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप डू और डाई बना दो, नहीं इस बार नहीं हुआ तो देखिए, अरे बेटा एग्जाम है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट खुद से क्या बोल रहे हो ये मैटर करेगा। और खुद से कब बोल पाओगे? जब पहला पिलर स्ट्रांग होगा। तुम मेंटल टफ कब हो पाओगे? जब पहला पिलर स्ट्रांग होगा। तुम्हारा फियर ऑफ फेलियर कब कम होगा? जब पहला पिलर स्ट्रांग होगा। सो स्ट्रांग योर फर्स्ट पिलर बट मेंटेन दिस पिलर ऑल्सो, फियर ऑफ फेलियर। और ये कहीं आउट हो गए तो, कहीं बाहर हो गए तो, इट्स ए कॉम्पिटिशन। ये सोचना बंद करो। हाँ आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, बट करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो। टाइम मैनेजमेंट, बेटा पेपर टाइम बेस है तो आपको टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज टाइम, राइट। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, समस्या गंभीर बड़ी विचित्र हो जाएगी, फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आई नो यू कैन मैनेज टाइम, यू डोंट हैव टू मैनेज योरसेल्फ, यू हैव टू मैनेज टाइम। इस गिवन टाइम में खुद से क्या बोल रहे हो, ठीक है। विजुअलाइज द विजुअल्स विच यू वांट टू इन रियल। आप वो विजुअल्स विजुअलाइज करो अपने दिमाग में जो आप चाहते हो। यार अब जितने दिन बचे हुए, रोज सोचो कि आप पेपर देने जा रहे हो, सेंटर पे बैठे हो, एडमिट कार्ड आ चुका है ना, सेंटर पे बैठे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम पेपर सामने आया और अरे वाह, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा क्वेश्चन, अरे सब हो रहा है भाई, तेरा भाई क्वालिफाई हो रहा है। वो 42 पन्नों का पेपर, ओ हो क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रही है, मजा आ रही है, ये बात ऐसा हो रहा है भाई साहब। 77 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हो गए और 35 क्वेश्चन तो मेरे सीधे सीधे नोट्स के आ गए। खुद से बोलना शुरू करो, रियलाइज करो। सोने से पहले 10 मिनट दो, वो पिक्चर होल्ड करो कि तुम एग्जाम सेंटर पे गए हो, पेपर दे रहे हो, पेपर में सब आ रहा है और खुशी खुशी तुम बाहर आ रहे हो।
आपको जो चीज चाहिए ना, पहले उसको सपना देखना पड़ेगा। मैथ्स में होता क्या है बेटा, पहले हम मानते हैं एक्स और फिर प्रूफ करते हैं। उसी तरह आपको अपने सपने को पहले मानना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा दिमाग में कि आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हो, बहुत अच्छा पेपर हो रहा है, फिर आप बाहर आ रहे हो। पर तुम लोग क्या, यार कहीं पेपर टफ आ गया तो, पेपर टफ आ गया तो, यार वो आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, तो वही रियलिटी हो जाती है। क्या बोलना है, चॉइस तुम्हारी है। तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, पढ़ना है, फोड़ना है, या नेगेटिव होना है और मर जाना है, चॉइस तुम्हारी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट वरी, डोंट वरी। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वी आर ऑलवेज विथ यू, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारा बीबीआर तुम्हारे साथ है, रहेगा, जुड़ के, मिल के, पढ़ के, फोड़ के ही सांस लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। लगातार वन शॉट ले लेके आपकी मैथ्स को अब अगले कुछ दिनों में मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के भी चले गए ना तो फोड़ कर आओगे पेपर। सो रिलैक्स, खुश रहिए, ख्याल रखिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा अब आप महसूस कर रहे हैं, और क्या आप एक वॉरियर हैं? डू लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर अपने दोस्तों के बीच में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।